गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लविका शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अक्लमंद बकरी। बच्चों, इस पाठ में हम ये जानेंगे कि हम साहस और अक्लमंदी द्वारा किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आओ अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था और गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा में सियारों का एक जोड़ा रहता था। जब भी कोई बकरी झुंड से अलग होती तो सियार उसे मारकर खा जाते। झुंड का अर्थ होता है समूह। इसमें बताया गया है कि एक पहाड़ पर एक गुफा थी जहाँ पे बहुत सारी जंगली बकरियाँ आपस में मिलकर रहा करती थी और उसी गुफा के जो नीचे दूसरी तरफ एक सियार का जोड़ा रहता था, जो कि जब भी कोई बकरी अपने झुंड से अलग हो जाती थी बच्चे, तो वो सियार क्या करते थे, वो देखते रहते थे कि जब भी उन्हें कोई बकरी अकेली मिलती थी तो वो उसे मारकर खा जाते थे। झुंड की सरदार बकरी ने देखा कि बकरियां कम होती जा रही हैं। उसने सोचा, ज़रूर सियार उन्हें मारकर खा रहे होंगे। मैं अपनी बकरियों से सावधान रहने के लिए कहूँगी। इसमें बताया गया है बच्चे कि जब सियार बकरी को पकड़ पकड़ कर मार कर खा जाते थे तो धीरे धीरे क्या हो गया, बकरियों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। और जो झुंड का सरदार था उसने देखा कि अब तो बकरियां बहुत ही ज़्यादा कम रह गई हैं, तो उसने सोचा कि ज़रूर जो सियार हैं इन्हें पकड़कर मारकर खा जाते हैं। तो उसने क्या कहा कि वो अपनी बकरियों को सावधान रहने के लिए कहेगा। उसने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो वे चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। इसमें बताया गया है कि जो बकरियों का सरदार है वो क्या करती है, सारी बकरियों को अपने पास बुलाती है और उन्हें बुलाकर समझाती है कि तुम लोग जो हो वो अकेले कभी बाहर नहीं जाओगे, हमेशा झुंड में ही बाहर जाओगे, क्योंकि अगर तुम अकेले जाओगे तो वो चालाक सियार हैं, वो क्या करेंगे, तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। और लेकिन अगर तुम लोग झुंड में जाओगे तो वो तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। बकरियों ने अपने सरदार की चेतावनी पर खूब ध्यान दिया। वह सदा झुंड में घूमने लगी। इससे सियार उनमें से किसी को भी मारकर नहीं खा पा रहे थे। नर सियार समझ गया कि बकरियां अपने सरदार के कारण इतनी चौकस रहती हैं। इसमें बताया गया है कि जो बकरियों की सरदार है, जब वो अपनी बकरियों को इकट्ठा करके समझाती है और चेतावनी देती है तो बकरियां अपने सरदार की चेतावनी पर खूब ध्यान देती हैं। वो अब क्या करती हैं, वो जब भी बाहर जाती हैं तो झुंड में ही बाहर जाती हैं, वो कभी भी अकेले बाहर नहीं जाती। जिससे क्या हो जाता है बच्चे, वो हमेशा इकट्ठे रहती हैं तो सियार उनको पकड़कर मार नहीं पाता। जो नर सियार है वो समझ जाता है कि बकरियां क्या है, अपने सरदार के कारण इतनी चौकस रहती हैं। चौकस अर्थ होता है सावधान रहना। वह अपनी पत्नी से बोला, जब तक ये सरदार बकरी है हम किसी बकरी को मारकर नहीं खा सकते। हमें किसी तरह से उसे ही मार डालना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, मगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तरकीब का अर्थ होता है योजना। इसमें बताया गया है कि सियार अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि हम सरदार बकरी को मार डालते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो किसी भी बकरी को मारकर नहीं खा पाएंगे। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं इस तरकीब में तुम्हारी सहायता चाहता हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? मादा सियार ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो। एक दिन उससे कहो कि मैं मर गया और मुझे मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद चाहिए। फिर तुम उसे यहाँ ले आना। जैसे ही वह गुफा में घुसेगी मैं उस पर झपट पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। इसमें बताया गया बच्चे कि नर सियार की बात सुनकर मादा सियार है जो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, बताओ। तो नर सियार बताना शुरू करता है कि तुम जो है सरदार बकरी से दोस्ती कर लो। एक दिन उससे कहना कि मैं मर गया और तुम मुझे मिट्टी में दबाना चाहते हो, पर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तुम उससे मदद मांगना और उसे गुफा में लेके आना। वो जैसे ही गुफा में आएगी मैं उसको झपट पड़ूंगा और उसको मार डालूंगा।
मादा सियार इन सब बातों के लिए सहमत हो गई और पहाड़ के ढलान पर जाकर उसने सरदार बकरी से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद मादा सियार ने बकरी से कहा, एक बुरी खबर है, पिछली रात मेरा सियार अचानक मर गया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी मदद करे, केवल तुम मेरी सखी हो। क्या तुम उसका शरीर मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगी? इसमें बताया गया है कि मादा सियार है जो वो पहाड़ की ढलान पर जाकर योजना के अनुसार सरदार बकरी से दोस्ती कर लेती है। कुछ दिन बाद वो मादा सियार बकरी को जाकर कहती है कि एक बहुत बुरी खबर है, पिछली रात मेरा सियार क्या है वो अचानक से ही मर गया। अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं उसको मिट्टी में दबाना चाहती हूँ लेकिन कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं है। तुम मेरी सखी हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। तुम क्या है मेरे सियार को मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगी? बकरी ने कहा, सखी मुझे तुम्हारे नर सियार से अब भी डर लगता है। मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। डरो मत, मादा सियार बोली। मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? दया करके मेरी मदद करो। इसमें बताया गया है कि जब मादा सियार की बात बकरी सुनती है तो वो कहती है कि सखी मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे नर सियार से डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जाऊंगी। तो इसके जवाब में जो मादा सियार है वो कहती है, डरो मत, तुम मरे हुए सियार से क्यों डर रही हो? वो मर चुका है, वो मरने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मुझ पर दया करो और मेरी मदद करो। बहुत कहने पर बकरी मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे शक था, इसलिए उसने सोचा कि वह पूरी सावधानी बरतेगी। इसलिए उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार से आगे आगे चलने को कहा। मरने का बहाना कर जमीन पर पड़े हुए सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो वह अधीर हो उठा। आहट का अर्थ होता है धीमे पैरों की आवाज़। अधीर का अर्थ होता है बहुत जल्दी करना, व्याकुल हो जाना। इसमें बताया गया है कि जब मादा सियार बहुत ज़्यादा कहती है तो बकरी उसकी बात मान जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा शक होता है तो वो क्या करती है, पूरी तरह सावधानी बरतने की कोशिश करती है। वो मादा सियार को कहती है तू आगे आगे चल और मुझे रास्ता दिखा। और वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो सियार होता है वो नीचे लेटा होता है ज़मीन पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही व्याकुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मचाना शुरू कर देता है। जब उसको उनके पैरों की आवाज़ सुनती है तो वो क्या करता है, एक आँख खोलकर उनको देखने लगता है। उसने ज़रा सा सिर उठाया और एक आँख से देखा। बकरी पहले से ही चौकस थी, उसने ये सब देख लिया। वह मुड़ी और वहाँ से भागी। मादा सियार उसके पीछे पीछे भागी और उसे वापस आने के लिए कहने लगी, लेकिन बकरी ने सीधे घर पहुंचकर ही सांस ली। इसमें बताया गया बच्चे कि जब सियार उसको एक आंख से देखता है तो बकरी तो पहले से ही सावधान होती है, वो उसको देख लेती है और वो अपनी जान बचाने के लिए एकदम से वहाँ से मुड़कर भाग जाती है। जो मादा सियार है वो उसके पीछे पीछे भाग के उसको वापस आने के लिए आवाज़ें देती है, लेकिन जो बकरी है वो सारा सच जान लेती है और वो क्या करती है, सीधा घर पहुंचकर ही सांस लेती। मादा सियार वापस अपनी गुफा में आ गई। नर सियार ने उससे पूछा, अब क्या करें? बकरी तो फिर से यहाँ कैसे लाएं? मैं उसे वापस लाने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकाल लूँगी। ये कहकर मादा सियार फिर बकरी के पास पहुँची। उसने बकरी से कहा, तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ। मेरा सियार जीवित हो गया। हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं आज रात तुम हमारे साथ दावत खाओ। इसमें बताया गया बच्चे, जब उनकी योजना असफल हो जाती है तो मादा सियार क्या है, निराश होकर गुफा में लौट आती है और नर सियार उससे पूछता है कि अब क्या करें, बकरी को फिर यहाँ कैसे लाएं? तो जो मादा सियार है वो कहती है, मैं उसे वापस लाने के लिए कोई ना कोई योजना बना ही लूँगी, तुम देखो। फिर वो क्या करती है, फिर से बकरी के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारा मेरे घर में आना तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत वरदान साबित हो गया, तुम्हारे कदम बहुत ही अच्छे हैं,
तुम्हारे आने से मेरा जो सियार है जो मर चुका था वो फिर से जिंदा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ और हम दोनों चाहते हैं कि तुम आज रात हमारे घर दावत खाने मतलब कि खाना खाने आओ। बकरी को पता था कि इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जो इन्हें आजीवन याद रहे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता का अर्थ होता है बच्चे, गलती हो जाने पर व्यक्ति अपना अगला हर कदम सोच समझ कर उठाता है। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। इसमें बताया गया है कि जब बकरी को पता चलता है कि सियारों ने फिर से योजना बनाई है तो वो समझ जाती है कि इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो उन्हें सबक सिखाना चाहती है, वो उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहती है जो जिंदगी भर उन्हें याद रहे। उसने मादा सियार से कहा, मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सियार जीवित हो गया है। शाम को मैं दावत खाने ज़रूर आऊँगी, किंतु मेरा एक साथी भी मेरे साथ आएगा। जब मादा सियार बकरी को बताती है कि उसकी वजह से उसका सियार जीवित हो गया है तो जो बकरी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मादा सियार से कहती है कि मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा जो सियार है वो जीवित हो गया है। मैं शाम को तुम्हारे घर दावत खाने ज़रूर आऊँगी, लेकिन मैं अकेले नहीं आऊँगी, मेरा एक साथी है वो भी मेरे साथ तुम्हारे घर पे दावत खाने आए। मादा सियार ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आएगा? बकरी ने उसे डराते हुए उत्तर दिया, एक शिकारी कुत्ता। यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता। आज रात तुम हमारी राह ज़रूर देखना। जब सरदार बकरी कहती है कि वो अकेले नहीं आएगी दावत खाने, उसके साथ उसका एक साथी भी आएगा, तो जो मादा सियार है वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ कौन आएगा? तो बकरी उसे डराने के लिए जवाब देती है कि मेरे साथ ना एक शिकारी कुत्ता आएगा। यहाँ का जो सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता है वो मेरा दोस्त है और आज रात हम दोनों तुम्हारे घर पे ज़रूर आएंगे, तुम हमारी राह देखना। ये सुनकर मादा सियार भागी भागी अपनी गुफा में पहुंची और नर सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चलें। अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहाँ से भाग गए और फिर कभी उस गुफा में नहीं आए। जब बकरी कहती है कि वो अपने साथ सबसे बड़े शिकारी कुत्ते को लेके आएगी तो मादा सियार है वहाँ से भाग जाती है और भागकर अपनी गुफा में पहुँच जाती है जहाँ पे उसका नर सियार होता है। वो उसको जाके कहती है हम तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो वो जो शिकारी कुत्ता है वो हमें मार देगा। दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और कभी भी उस गुफा की तरफ वापस नहीं आते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम साहस और बुद्धि से किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा मुसीबत के समय बिना डरे सोच समझ के ही फैसला करना चाहिए ताकि हम उस मुसीबत से बाहर आ सकें। धन्यवाद।